नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैंने कल भी आपसे बोला था कि हम रोजाना 8:30 बजे लाइव सेशन आपके समक्ष पेश करेंगे। और फ्रेंड्स, आप रोजाना इसी तरह से हमारे साथ में जुड़े रहना, ताकि फ्रेंड्स क्या होगा कि जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका फ्रेंड्स निचोड़ पूरी तरह से आप लोगों को आसानी से पता लग सके। फ्रेंड्स, बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की, और उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करना, ताकि आने वाले जो भी नए वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन कुछ एक क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन मैं रिपीट वही क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 का क्रमशः एक्सटेंशन नेम क्या है? तो मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि डॉट एक्सएल एस, डॉट एक्सएल एस एक्स और डॉट एक्सएल एस एक्स, यानी ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, वर्कशीट के एक स्थान से किसी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? कहने का मतलब फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यानी किसी डॉक्यूमेंट के किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को एक जगह से कॉपी करके उसी फॉर्मेटिंग को अन्य जगह पे लागू करना, ये फ्रेंड्स कार्य कौन करवाता है? मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ होम कॉपी, ऑप्शन बी पे ऑप्शन होम कॉपी और होम पेस्ट लिखा हुआ है, कंट्रोल से और कंट्रोल बी का ऑप्शन यूज करते हैं, या एक्सेल में फॉर्मेटिंग कॉपी करने का कोई दूसरा स्थान पर लगाने का कोई तरीका नहीं होता है, या स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन का उपयोग करते हुए। तो मेरे फ्रेंड्स, ये जो अगर कॉपी पूरे टेक्स्ट को करने की बात होती तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, ओनली फॉर उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उसी फॉर्मेटिंग को अन्य वर्ड पे लागू करना। मीन्स बात हो रही है ऑप्शन डी पे लिखे हुए है, लिखा हुआ ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हुए ये कार्य किया जा सकता है। ऑप्शन डी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन के सामने है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए हम कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की या कौन सी कीज का उपयोग कर सकते हैं? यानी आपकी स्क्रीन के सामने काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, सेल के अंदर एक नया चार्ट जो चार्ट इंसर्ट करना है। तो चार्ट इंसर्ट करने के मेरे फ्रेंड्स शॉर्टकट की आप F11 यूज कर सकते हैं। ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है ये मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स कमेंट करते जाइए, अपने तैयारी को, अपने स्तर को आप भी जांचते जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी जितनी तैयारी अच्छी होगी उतना ही आपका परफॉर्मेंस भी एग्जाम में अच्छा हो पाएगा। पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले आप भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को रेगुलर बेसिस ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न और क्वेश्चन का पैटर्न यही रहने वाला है। मेरे फ्रेंड्स, एग्जैक्ट एग्जाम में ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विंडोज 10 पर फाइल और फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है? तो मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि कौन सी एप्लीकेशन मदद करेगी। तो ऑप्शन सी पे लिखा हुआ फोल्डर लॉक, यानी फोल्डर लॉक ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? मेरे फ्रेंड्स, जब भी आउटलुक अकाउंट की बात होती है, मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना, आउटलुक अकाउंट आउटलुक फ्रेंड्स की बात होती है तो आपको याद रखना है कि वहां पे फ्रेंड्स ईमेल खाता जो है, ईमेल खाता कौन सा जो व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है, तो वहां पे आपको याद रखना पड़ेगा ऑप्शन सी पे लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीओपी 3 की जब बात हो तो आपको एक याद रखना पॉइंट कि निजी ईमेल डाउनलोड करने के लिए आप ऑप्शन ए पे लिखा हो पीओपी 3 का उपयोग कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके अपने कंप्यूटर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? यानी क्वेश्चन अभी मैंने बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन बन भी गया, मीन्स क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है जो भी मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। यानी आपको याद रखना है कि यहाँ पे बात हो रही है निजी ईमेल डाउनलोड करने की, तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है पीओपी 3 या से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पीओपी का फ्रेंड्स पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, ये भी आप याद रखना ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। सभी स्टूडेंट एक बार इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और इसने अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक बार लाइक भी अवश्य कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने। काफी सारे स्टूडेंट फ्रेंड्स रोजाना वैसे इसमें जुड़े रहते हैं, आपकी नॉलेज को फ्रेंड्स बेहतरीन बनाया जाएगा, विश्वास बनाए रखिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? यानी प्रोजेक्टर को जब कनेक्ट किया जाता है तो आप 4 अलग अलग ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, जिसमें से कंप्यूटर ऑनली होता है, यहाँ पे डुप्लीकेट भी होता है, एक्सटेंड भी होता है, बट यहाँ पे जो लिखा हुआ इन्वर्टर ये कोई भी प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी जगह पे फ्रेंड्स प्रोजेक्टर ऑनली होता है। क्या होता है? प्रोजेक्टर ऑनली, कंप्यूटर ऑनली, डुप्लीकेट और एक्सटेंड, 4 प्रकार के होते हैं कनेक्टिविटी टाइप्स। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है, यानी आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर का जब भी फ्रेंड्स जब भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है तो आपको याद रखना ऑप्शन ए पे लिखा हुआ मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर कहलाता है, यानी ये तस्वीर को एडिटिंग करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। ट्रस्ट शील के प्रकार है। जब भी फ्रेंड्स साइबर सिक्योरिटी की बात होती है तो यहाँ पे ट्रस्ट शील का क्वेश्चन आना वाजिब है, यानी आपको याद रखना है कि ट्रस्ट शील के प्रकार आपको याद रखना, प्राइवेसी शील भी होता है, बिजनेस प्रैक्टिस शील होता है और व्यापार पहचान शील भी होता है। तो ऐसा क्वेश्चन बनने पे आप क्या बोलेंगे? उपरोक्त सभी यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर, क्वेश्चन देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको याद रखना है ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर सचमुच नजर रखता है और जासूसी करता है। जब भी नजर रखने की और जासूसी की बात होती है तो आपको याद रखना है बात किसके बारे में हो रही है? ऑप्शन बी पे लिखा हुआ स्पाईवेयर की बात हो रही है। क्या हो रही है? स्पाईवेयर की। जब भी बात होती है फिशिंग की तो यहाँ पे याद रखना अनावश्यक लिंक होते हैं जो आपकी निजी जानकारी चुराने का कार्य करते हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ से स्पाईवेयर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। 9 बिंदुओं की एक विशेष कोडिंग संरचना या 9 बिंदुओं की एक श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके डिवाइस को अनलॉक करता है, यानी जब भी आप मोबाइल पैटर्न की बात करते हो तो यहाँ पे आप सभी आजकल याद रखते हो, सभी को याद होगा 9 पैटर्न जो बिंदु होते हैं इनकी फ्रेंड्स जो श्रृंखला इस तरह से जो बनाते हैं, ये फ्रेंड्स किस तरह का फ्रेंड्स हो जाएगा? यहाँ पे आपको याद रखना पैटर्न यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का कमेंट करते जाइए, मैं अपनी ओर से आप सभी को बता रहा हूं, आप भी अपनी ओर से कमेंट कीजिए और अंत में ये भी बताइए कि आपके इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के टैब में आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं, यानी जब टैब की बात होती है उसमें पिक्चर को इंसर्ट करना, टेक्स्ट को इंसर्ट करना, चार्ट को इंसर्ट करना, तो बात इंसर्ट की ही हो रही है। ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ इंसर्ट मेन्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पावर पॉइंट का एग्जाम में एवरी टाइम क्वेश्चन बनता ही है और ये क्वेश्चन कह सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी है। आपको याद रखना है प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो आपको याद रखना है मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन जो लिखा हुआ है डी पे कि प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, ऑप्शन डी यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजेंटली लाइन, जो फ्रेंड्स आपकी प्लॉट एरिया जो चार्ट एलिमेंट में दिखता है उसमें जो हॉरिजेंटली जो लाइन दिखाई देती है इनको मेरे फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ ग्रिड लाइन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा मेरे फ्रेंड्स? इसको ग्रिड लाइन के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स डेटा लेबल्स जो होता है ये डेटा पॉइंट की जो वास्तविक वैल्यू होती है चार्ट एलिमेंट में, वास्तविक वैल्यू को डेटा लेबल के नाम से जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि टाइम्स न्यू रोमन एक फ्रेंड्स किसका प्रकार है? तो आपको याद रखना है फॉन्ट का प्रकार है। क्या है? एक फॉन्ट का प्रकार है। और जो डिफॉल्ट फॉन्ट का कभी पूछा जाए तो आपको याद रखना है कौन सी होती है? कैलिबरी होती है। डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी होती है? कैलिबरी बॉडी होती है। ऑप्शन जो ए यहां से क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं, यानी किस बटन का उपयोग करेंगे ताकि दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज किया जा सके। यानी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है एंटर, यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, राजमेघ के संदर्भ में SaaS यानी सास का पूर्ण रूप क्या है, यानी राजमेघ के संदर्भ में इसका पूरा नाम पूछा जाए तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो जाएगा। ऑप्शन जो ए पे ही लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार की लेन देन का उदाहरण है, यानी जब भी ऑनलाइन शॉपिंग की बात होती है तो आपको याद रखना कि किसी वस्तु को खरीदा या बेचा जाए, जो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर आता है। बट फ्रेंड्स ये ऑनलाइन शॉपिंग जो आप करते हो ये B2C की श्रेणी में आता है। ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 19वां काफी महत्वपूर्ण है और एवरी टाइम एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है कि माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है। तो आपको याद रखना है माइक्रो ब्लॉगिंग, जिसमें छोटा सा ब्लॉग आप काम में ले सकते हैं, 140 कैरेक्टर तक ही उसमें आप लिख सकते हैं। इसका मतलब बात किसकी हो रही है, ट्विटर की हो रही है। ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है। तो आपको याद रखना, अभी भी मैं बोला है कि क्या बोलेंगे, इसको ई कॉमर्स बोलेंगे। ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ ई कॉमर्स के नाम से इसको जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है, यानी आप जॉब की तलाश में हैं और किस प्रकार की वेबसाइट का उपयोग करते हुए आप जॉब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है naukri.com, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेजॉन शॉपिंग साइट है, पेटीएम शॉपिंग साइट है, यानी ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब होता है। मेरे फ्रेंड्स जब भी आप पैसे का लेन देन करते हैं यूपीआई नाम से आप ऑलरेडी वाजिब होंगे। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है और जिस आप इसके माध्यम से जब आप पैसों को भेजते हैं उस वक्त आपको पुश बटन का उपयोग करना पड़ता है। यानी ऑप्शन जो है कि ऑप्शन ए पे लिखा हुआ पैसा भेजते वक्त पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 23 है और क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। मॉडेम का पूरा नाम क्या है। तो मॉडेम का पूरा नाम होता है मेरे फ्रेंड्स मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर होता है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। मॉडेम फ्रेंड्स क्या करता है, तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करके आपके डेटा का निर्माण करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, या से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। ईमेल क्लाइंट की जब बात होती है तो ईमेल का पूरा नाम भी याद होना चाहिए। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है और ईमेल क्लाइंट के संदर्भ में फ्रेंड्स आपको याद रखना जीमेल होता है। क्या हो जाएगा, जीमेल, जिसका पूरा नाम फ्रेंड्स गूगल मेल होता है। आप सभी की फ्रेंड्स ईमेल आईडी जीमेल के अंदर ही ऑलमोस्ट बनी हुई होगी। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 25 और आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ गया है, काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। जब नहीं है की बात होती है तो आपको याद रखना है कि एक तो याद रखना है MS DOS, एक तो क्या याद रखेंगे, MS DOS को याद रखना है और एक किसको याद रखेंगे, यूनिक्स को। क्योंकि फ्रेंड्स ये MS DOS और यूनिक्स फ्रेंड्स ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्रेंड्स CLI पर निर्भर होता है। किस पे निर्भर होता है, CLI पर निर्भर होता है। तो फ्रेंड्स यहां से क्या हो जाएगा, CLI पर निर्भर होता है, यहां से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे यूनिक्स जो लिखा हुआ है यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। लिनक्स है, मैक ओएस, विंडोज है, ये सभी किसके ऊपर आधारित होते हैं, GUI के ऊपर आधारित होते हैं। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, यूनिक्स, ये CLI पे आधारित होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से कि टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन है और इस पर समय और दिनांक भी प्रदर्शित किया गया है। तो ये बात किसके बारे में हो रही है, ऑप्शन जो डी पे लिखा हुआ है। मैं जल्दी से फ्रेंड्स इस वीडियो को फ्रेंड्स बोल रहा हूं ताकि फ्रेंड्स आपका टाइम वेस्ट ना हो, हमें ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने की आवश्यकता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो डी पे लिखा हुआ सिस्टम ट्रे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा।
आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर पूछा जा रहा है खाली जगह, यानी एक खाली जगह उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। मीन्स जहां पे फाइलों का संग्रह किया जाता है, यानी फाइलों को जहां पे स्टोर किया जाता है उसको फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, फोल्डर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है, फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है, फोल्डर। और फ्रेंड्स जो निर्देशों का समूह होता है उसे फ्रेंड्स फाइल के नाम से जाना जा सकता है। आगे वाला क्वेश्चन, गटर मार्जिन क्या होता है। मेरे फ्रेंड्स कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि जब भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि उस पेज के बाइंडिंग भाग की बात होती है तो बाइंडिंग भाग को जोड़ने वाला जो होता है मार्जिन, उसी को गटर मार्जिन कहते हैं। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, इसको हमें करेक्ट आंसर के रूप में देखना है। ऑप्शन जो है आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 डिजिटल प्रिंटर का एक प्रकार है। मेरे फ्रेंड्स डिजिटल प्रिंटर की जब भी बात होती है तो आपको याद रखना डिजिटल किस किस श्रेणी में आता है, इंपैक्ट की श्रेणी में आता है। ऑप्शन जो है वो बी यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश की जाती है या रिफ्रेश होती है। तो जब भी रिफ्रेश होने वाली मेमोरी की बात हो रही है तो यहाँ पे रैम के लिए सर्वाधिक यूज कौन होती है, डायनामिक रैम, यानी डी रैम की बात हो रही है, यानी डी रैम होती है ये सर्वाधिक क्या है, एवरी टाइम क्या होती है, रिफ्रेश होती रहती है। आपको याद रखना है कि डायनामिक रैम यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, मॉक का पूरा नाम क्या है। यानी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं काफी सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे होंगे, आपको याद रखना है रिपीट वही होंगे जो आपके एग्जाम में बनने लायक है। यानी MOOC मॉक का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको याद रखना है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, यानी ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। यानी कंप्यूटर की लिमिट को की बात की जाती है तो आपको याद रखना स्पीड होती है, शुद्धता भी होती है, परिश्रमशीलता भी होती है, लेकिन बुद्धि का अभाव कह सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहां से करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 33, और इसमें लिखा हुआ है सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि को लिखने की प्रक्रिया आमतौर पर क्या कहलाती है, किसे क्या कहा जाता है। तो मैं सीडी या डीवीडी में किसी डेटा को कॉपी करना क्या कहलाता है, बर्निंग कहलाता है। क्या कहलाएगा, बर्निंग। या तो यहां से ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। यानी क्वेश्चन आखिर ये घुमा फिरा के कभी कभार पूछा जाता है, यानी आपके सामने 4 ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं तो उसमें से हमें सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन करना है। यानी आपको याद रखना है मजबूत पासवर्ड मीन्स उसमें अल्फाबेटिकली वर्ड का उपयोग किया जाना चाहिए, विशेष अक्षरों का उपयोग किया जाना चाहिए, अल्फाबेटिक के अलावा नंबरों का भी उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है ये सबसे मजबूत पासवर्ड के रूप में यहाँ पे देखा जा सकता है। और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, आज की इस सेशन को मैंने और फ्रेंड्स थोड़ा फास्ट रखा। फ्रेंड्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की आवश्यकता है। ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स जो आपके सामने एवरी टाइम एक बार आंखों से निकल जाएंगे वो एग्जाम में कभी आप नहीं भूल पाओगे। निम्नलिखित में से ईमेल एड्रेस का एक वैध उदाहरण कौन सा है। यानी ईमेल एड्रेस का मतलब आपको याद रखना, इसमें @ का सिंबल आ जाता है, वो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, बाकी किसी में नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ RSIT@vmou.ac.in, यहाँ से जो क्या होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। आशा है, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स जैसे आपके एग्जाम की तिथि फ्रेंड्स नेक्स्ट फ्रेंड्स घोषित हो जाएगी, हम आपके लिए और भी फ्रेंड्स थ्योरी क्लासेज की यहाँ पे फ्रेंड्स क्लास रोजाना चलाएंगे। तब तक अपनी तैयारी को कीजिए बेहतरीन संध्या कंप्यूटर के साथ में रोजाना 8:30 बजे लाइव सेशन के द्वारा। फ्रेंड्स मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को होने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। बहुत ही जल्द आपकी तिथि घोषित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड नाइट।